हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7Q में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम आपको समझाएंगे। तो अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो आपकी उपस्थिति जो है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और वहां पे आपको हर वीडियो का जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको मिल जाएगा। आपको यह भी पता है कि इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इन दोनों पार्टों का कंप्लीट हल मेरे चैनल के ऊपर मिलने वाला है। देखा जाए तो पार्ट 1 के अंतर्गत जितने भी चैप्टर थे, सभी चैप्टरों के अंतर्गत जितनी भी प्रश्नावली थी, मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के सभी प्रश्न का हल मैंने लमसम करवा दिया है। इस समय हमारा पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा 7 चैप्टर चल रहा है, यानी समाकलन। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको 26 प्रश्नावली आपको दे रखी है, जिसमें से लमसम हमारी जो प्रश्नावली है कंप्लीट हो गई है कुछ, और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 7Q। हाँ, आपने यही सुना, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 7Q। इसी प्रश्नावली 7Q में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको नहीं जाना है। आज आपकी उपस्थिति अंत तक बनी रहनी चाहिए। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वीडियो पे पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो का जबरदस्त आपको दम दिखाना है। हाँ, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। इससे क्या होगा, मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। अक्सर बच्चे शिकायत किया करते हैं, सर आपकी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल खराब है। बच्चा, वीडियो की क्वालिटी नहीं खराब है। बेटा और बेटी ध्यान दें, आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है। यूट्यूब पे एक पॉइंट होता है, वहां से आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे। ये चीज सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा मैंने जितने भी आपको पॉइंट अभी तक बताए हैं वो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्लास की एक शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न से। और हाँ, एक बात और, आप अपनी किताब ओपन कर लें। प्रश्नावली 7Q अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको ओपन कर लेना चाहिए। हाँ, और मैं जो भी बोर्ड पे मैं प्रश्न लिखूं या उसका हल समझाऊं, आपको समझते चलना है और प्रश्न को किताब से मिलाते चलना है। हाँ, तो देखिएगा यहां पे जो आपको प्रश्न नंबर 1 दे रखे हैं, या तो मैं आपसे एक बात कहूं, प्रश्नावली 7Q, तो आपको ये फार्मूले आपको पहले कॉपी पे लिखना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये सारे फार्मूले आपको लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फार्मूले ये त्रिकोणमिति के हैं। इससे पहले की वीडियो या उससे पहले मैंने आपको जब समाकलन की मैंने आपको शुरुआत की थी, मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया था इन सूत्रों के बारे में। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, जब भी कोई प्रश्नावली हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें जो भी नया फार्मूला लगे, कुछ भी लगेगा, तो वो हम बताएंगे। तो इस वादे के ऊपर हमने क्या किया है, ये फार्मूले मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो सब बच्चे पहले एक काम करेंगे, प्रश्न का हल समझने से पहले इन 8 सूत्रों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और आपको इन्हें याद कर लेना है। अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेते हो तो प्रश्नावली 7Q में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, आप एक एक प्रश्न का हल आप स्वयं से कर दोगे। क्यों? अगर आपको सूत्र याद होगा तो बेटा इसमें जो भी आपको प्रश्न दे रखे उनका अगर हमको समाकलन करना है तो बहुत ही आसान तरीके से समाकलन हम लोग कर पाएंगे। तो देखते हैं फार्मूला क्या है। साइन ए का फार्मूला होता है 2 tan a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। यहां पे देखिएगा 2 नंबर आपको जो फार्मूला दे रखा है, साइन 2a बराबर आपका सूत्र होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन ए का फार्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2। साइन ए का फार्मूला यहां पे देखिएगा, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां पे आपको बच्चा कर लेना है साइन 2a।
देखिए साइन ए का सूत्र होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सब बच्चे सूत्रों को बहुत ही गहराई से लिखेंगे। कॉस ए का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस 2a का सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पे 7 नंबर आपको फार्मूला दे रखा है। 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। OR करके मैंने लिखा हुआ है। 1 को हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इनके अगर कोण समान है तो बराबर में एक लिखा जा सकता है। बोलिए क्या आप इन फार्मूलों को कॉपी पे नोट कर चुके हैं? बताइए मेरे साथ। अगर नोट कर चुके हैं तो बेटे बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको प्रश्नों का हल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो सब बच्चों ने सूत्र नोट कर लिया? ठीक है। हाँ, अगर कोई नया सूत्र यूज होगा मैं आपको साइड में लिख के बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप राजपूत मौर्य सर से पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस आपकी वीडियो में उपस्थिति बनी रहे, बस यही मेरे लिए बहुत ही अहम रखता है। तो यहां पे देखिएगा, ये रहा प्रश्न नंबर 1। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटे? पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट किया गया। मुझे तो एग्जैक्ट मुझे समाकलन ही करना है, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे dx। बेटे ये 3 है तो मैं क्या करूंगा, ये 3 है, इसके गुणे में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब बच्चे बताएंगे। एक बार सवाल चेक कर लो, क्या सवाल आपको सही दिया हुआ है? हाँ, सवाल सही है। हाँ, सवाल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा dx अपान 3 प्लस 4 साइन x है। तो चलिए सूत्र यूज कर देते हैं। तो 3 प्लस 4 हो गया। साइन x का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। वैसे हर टीचरों का अलग अलग नजरिया है पढ़ाने का। देखिए साइन ए है, यहाँ पे यक्स है, तो यार ये ए था तो ए के पदों में सूत्र लिखा गया। यहाँ पे साइन एक्स है तो ये फार्मूला नंबर 1 लगेगा। कैसे? देखिएगा, आपका सूत्र होता है 2 tan x बाई 2 बटे यहां पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों? साइन ए था तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा आपको इससे करना है। देखिएगा बढ़िया सवाल है। 3 एकम 3 हो जाएगा। यहां पे गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस लगा देंगे। 4 दूनी कितना होता है? 8 tan x बाई 2, और पूरे पर बच्चा बटा लगा देगा। और नीचे आपका चल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए, और यहां पे हम लोग लिख देंगे dx पूरे पर बटा, बोलिए पूरे पर बटा लग गया। यहां पे क्या लिखेंगे? 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2, फिर प्लस का आपको 3 कर देना है। क्या सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि 3 था, 3 प्लस प्लस 4 4, साइन x के स्थान पे पहला नंबर सूत्र आपको लिख देना है। बस वहां पे a था, यहाँ पे x है, तो 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे कैची गुणा हो रही है, इसकी गुणा में से करेंगे, प्लस निशान, 4 2 8 होगा। ये नीचे वाला आपका ऊपर चला गया। बोलिए अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे लगाने का प्रयास करूंगा। मैं सूत्र मिटाल रहा हूं, ठीक है, आपने लिख ही लिया होगा। चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले बच्चे? देखिए देखो, एक फार्मूला होता है, बिना फार्मूले के गणित ही नहीं है। तो देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। जी सर बिल्कुल, ये तो फार्मूला पढ़ा है। तो देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहां पे कोण यक्स है तो यक्स हो गया, और यहां पे एक्स बाई 2 लिखना होगा। यहां पे क्या लिखेंगे? 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहां पे लिखेंगे 8 tan x बाई 2 प्लस का 3,
और ऊपर आपको dx दे रखा है। अब बच्चे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना tan x बाई 2 बराबर t मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो इसका होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर आपका dt होता है। बोलिए, अवकलन होने के बाद देखिए पहले tan का अवकलन हुआ है, बच्चा ध्यान दे, अवकलन स्टेप बाय स्टेप में होता है। tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, इसका कोड था x बाई 2 लिख देंगे। अब x बाई 2 का अवकलन होगा तो x का 1 होता है, तो 1/2 से इसमें गुणा हो जाएगी। ये सब बातें आपको पता होंगी। अगर आपने अवकलन नहीं सीखी है तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, 5A से देखो यार, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan का होता है सेक स्क्वायर, x बाई 2 ऐसे लिख देंगे, 1/2 से गुणा हो जाएगी। तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, जल्दबाजी नहीं करेंगे, 2 को उधर लेंगे तो बनेगा 2 dt। किसी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt। यहाँ पे 3 लिख देंगे, tan के स्थान पे t, तो ये आपका 3t स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 8t, और प्लस का यहाँ पे 3 कर देंगे। अब यार इसको पूर्ण वर्ग से बना के हल किया जाएगा। तो 3 को आप बाहर निकालेंगे मेरे बच्चे, 3 को आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका बनेगा टी स्क्वायर। जैसे ही टी स्क्वायर का 3 बाहर निकलेगा तो बच्चे 8 के नीचे भी 3 आ जाएगा और 3 के नीचे भी आपका 3 आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको सिखा रखा है। अगर और पूर्ण वर्ग बना के आप तभी हल कर सकते हो जब स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या या कोई अंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हटाया जाएगा, तभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। तो 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2/3 आपका बाहर हो जाएगा। देखिए 2/3 बाहर आ गया और नीचे टी स्क्वायर और प्लस, इसे 3 बाहर करोगे तो टी स्क्वायर का गायब हो गया, 8 के नीचे आ गया, 3 के नीचे 3 आ नहीं था। यहाँ पे क्या करोगे, अब मैं क्या करूंगा, इसका पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या सिखाया गया है, जो बीच वाला होता है उसका आधा करते हैं। बीच वाले में क्या है, 8/3। 8/3 का आधा करो तो बेटा 8/3 का आधा क्या होता है, 8/6 होता है। क्यों, आधा करने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 से भाग करना होता है। अगर मैं 8/3 में 2 से भाग करूंगा तो बेटा गुणे में इसके लिखा जाएगा 8/6 बनेगा। क्यों, सर ने सिखा रखा है ना यार, सब कुछ सिखा रखा है। अब किस बात की चिंता है बताइए। तो बीच वाले का आधा कैसे करते हैं, 8/3 का आधा 8/6। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए 2 से भाग कर देते हैं। 8/3 है, 2 से भाग करोगे तो 8/6 आएगा। आधा करने के बाद क्या होता है, पहले और दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, बोलो, जोड़ देते हैं। बोलो, पहले और दूसरे में क्या करते हैं, 8/6 आधा करने पर उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, तीसरे वाले में क्या करते हैं, घटा देते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर, बिल्कुल। अब देखो 2/3 ये आपका dt बनेगा। अब यहाँ पे t ले लो, टी स्क्वायर के बाद जो सिंबल है वो लगा दो, यहाँ पे 8/6 लिख दो और होल आप हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे ये पावर 8 पर आएगी तो आपका कितना बनेगा, 64 बनेगा और नीचे आपका 36 बनेगा। आप काट भी सकते हैं, काट देंगे तो और अच्छा रहेगा। किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो काट दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 9 36। ऐसा हम यहां पर भी कर सकते हैं, 2 चक्कू 8, 2 3 6। क्यों, तो आपका बनेगा 2/3 dt, यहाँ पे t प्लस 4/3 और पावर कितनी लग गई, 2। समझते चलेंगे। 16/9 है, 9 की गुणा आप 1 से करो तो 9 एकम 9 माइनस का 16 और बटे में 9। ठीक है, तो सब बच्चे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, इस प्रश्नावली में प्रश्न काफी बड़े दे रखे हैं। अरे प्रश्न तो आपको छोटा ही दे रखा है, उनका हल जो होगा थोड़ा लंबा जाएगा। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी देखिएगा, अभी और भी है, अभी देखिएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, 2/3 dt, यहां पे क्या लिखोगे, t प्लस 4/3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा और 7 काहे का होगा, माइनस का, और बटे में क्या है 9, बिल्कुल 2/3 यहाँ पे dt लिख देंगे, t प्लस 4/3 होल ऑफ स्क्वायर। 7/9 को स्क्वायर बनाओ तो 7 को हम लिख सकते हैं रूट, 7 को रूट में लिखेंगे, 9 का 3 होता है और होल ऑफ स्क्वायर। बोलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला बन गया। फार्मूला आपको मैंने पढ़ा रखा है। अब वो फार्मूला कौन सा लगेगा हम साइड में लिख भी देंगे, जिससे कि बच्चों को किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। फार्मूला होता है dx बटे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको लिखते हैं 1/2a लॉग माड में x माइनस ए एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये फार्मूला होता है। तो 2y/3 हो गया, गुणे का यहाँ पे 1/2a है तो यहाँ पे 2a, तो यार a था तो a लिखा गया। यहाँ पे क्या है, रूट 7/3 है। यहाँ पे लॉग है, लॉग लिख देंगे। देखो यहाँ x माइनस a था तो यहाँ लिख दिया गया। मैं क्या लिखूंगा, t प्लस 4/3 माइनस रूट 7/3। बोलो x माइनस a नीचे, t प्लस 4/3 प्लस का रूट में 7/3 और यहाँ पे प्लस का c हो गया। बोलो गजब भैया, यही तो करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। यहां पे 3 से 3 काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पे आपका लॉग बनेगा, यहां पे गुणा कर देंगे। देखो इन दोनों के हर समान है तो यार केवल 3 की गुणा t से होगी तो ये बनेगा 3t और प्लस 4 माइनस रूट 7। नीचे एक 3 बचेगा। ऐसा यहां पर भी गुणा हर समान है, गुणा करेंगे 3t और प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे रूट में 7 और प्लस का c। बेटा नीचे देखो बेटा, अंश में आपका नीचे 3 बचेगा और हर में भी आपका नीचे 3 बचेगा। 3 3 कैंसिल हो गया, नहीं समझ पाए। देखो 3 3 सेम है तो एक बार लिखेंगे, गुणा करेंगे t से, 3t ऊपर हो गया, एक 3 नीचे बचा। ऐसा ही क्या होगा, 3 एक बार गुणा कर देंगे, 3t बनेगा, 3 3 से काट देंगे। अब भैया देख लो, अब आपने t को क्या माना था वही को लिखना है। लॉग t को आपने क्या माना था, आपने माना था tan x/2 और प्लस का क्या लिखोगे 4 माइनस रूट 7। यहां पर भी क्या लिखोगे 3 tan x/2 और प्लस 4 प्लस रूट में 7 और प्लस का c। यही आपका आंसर हो गया। क्या उत्तर माला आप मिला पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल, उत्तर माला मैच कर रहा है। ठीक है, आप या तो ये आंसर रख सकते हैं या तो आप वहीं पे छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो यहीं पे छोड़ दिया गया है लेकिन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का कंप्लीट हल। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल समझते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 समझाते हैं, बच्चा ध्यान दे। प्रश्न नंबर 2 आपको क्या दिया है बेटा, सब एक ही तंग के सवाल दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने का होना चाहिए। 2 प्लस कॉस। देखिए कैसा है प्रश्न नंबर 2, क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सूत्र यूज करना है। देखिए कॉस ए बराबर आपका, या तो मैं एक्स के पदों में ही लिख देता हूं, कॉस यक्स का सूत्र होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। भाई साहब यही फार्मूला होता है, मुझे तो याद है, बेटा और बेटी को भी याद होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बोलिए फार्मूला होता है cos x का ये सूत्र, cos x का ये सूत्र। अब आप क्या करोगे, गुणा करोगे dx, 2 एक कम 2 बनेगा, फिर ये बनेगा 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस यहां पे क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 पूरे बटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पे आपका dx,
नीचे क्या करोगे, 2 और 1 कितना होता है 3। सबसे पहले 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का, 1 मिनट, थोड़ा सा बच्चे सही करेंगे। देखो देखो 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में से tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आप घटाओगे मेरे बच्चे, तो यहां पे बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, और नीचे वाला वो ऊपर चला गया। जल्दबाजी नहीं करने का, आप क्या करोगे, देखो आप करेंगे क्या, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। बोलिए, तो यहां पे ऊपर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इनका कोण क्या है एक्स बाई 2 है। नीचे ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा 3 को तुम स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हो, रूट लगा दो, और इसको स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, देखो माना tan x बाई 2 बराबर t मानेंगे, इसका अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 होता है, tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 होता है। इसमें 1/2 से क्या हो जाएगी गुणा, इधर dx रहेगा उधर आपका dt रहेगा, गुणा करके ये 2 से गुणा हो जाएगी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर बनेगा 2 dt। जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया था, सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx के स्थान पे 2 dt लिख देना है, इसके स्थान पे t पावर 2 था 2 लगा देंगे, यहाँ पे √3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है भैया, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। होता है कि नहीं होता है फार्मूला, जी सर बिल्कुल होता है। तो यार 2 तो ऊपर ही रहेगा, 1/a है तो यहाँ पे 1/√3, वहां पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x अपान a है, तुम लिखोगे t अपान √3। अब बताओ 2/3 हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स, t को आपने क्या माना है, t को हम लोगों ने मान रखा है tan x बाई 2 और बटे में क्या है √3, यही आपका आंसर हो गया। अब मिला लो, मिलाने वालों उत्तर माला वही आ रहा होगा, जी सर बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे √3 है, हाँ 2 1 कम 2, नीचे √3। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 जिसका हल कंप्लीट हो चुका है। बताइए, कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, जैसा भी रिप्लाई देने वाला होगा। सवाल को एक बार चेक कर लिया करो, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 का हल समझते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 3, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, बेहद आसान है, dx बटे आपको दे रखा है 2 प्लस साइन 2x, यहां पे 2 प्लस साइन 2x आपको राइट करना है, और तो कुछ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, फार्मूला याद रखो यार, साइन 2x का सूत्र होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो तो dx बटे 2 प्लस इसका सूत्र क्या होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, गुणा कर दो, तो ये आपका बनेगा 2 1 जा 2, यहाँ पे बनेगा 2 tan स्क्वायर x, यहाँ पे 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे में 2 tan स्क्वायर x, 2 tan x और प्लस का 2। बोलिए, हाँ जी बिल्कुल बनेगा। अब आपको फार्मूला बार बार वही सूत्र लगेगा, 2 tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और चाहो तो यहां मान भी सकते हो, मान लेते हैं, माना, अभी ना मानो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहां पे क्या लिखोगे सेक स्क्वायर
एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पे इधर आपका dx चल रहा था, ठीक है, तो इसके स्थान पे सेक स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ पे सेम टू यू उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान लो, माना tan x बराबर t, इसका करो अवकलन तो सेक स्क्वायर dx बराबर dt। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, इस पूरे के स्थान पे dt, यहाँ पे क्या लिखोगे 2, ये tan x है, बोलिए मेरे साथ बोलो tan x को आपने क्या माना है t, तो यहाँ पे क्या होगा 2t स्क्वायर का भैया 2t स्क्वायर, और यहाँ पे tan के स्थान पे t 2t और प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या करोगे, दो को बाहर निकालो, जैसे ही दो को बाहर निकलोगे तो यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर टी प्लस 1। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाओ। कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग, 7n से सिखाते चले आ रहे हैं भैया, बीच वाले का आधा, तो बीच में क्या है टी का यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे 1, 1 का आधा 1, टी का गुणांक नहीं है तो 1 मान लिया, 1 का आधा 1/2, 1 का आधा 1/2। अरे यार बीच में टी है, टी का गुणांक 1 मानोगे तो 1 का आधा क्या होता है, आधा करने के 2 से भाग करते हैं तो 1/2 आएगा। अब 1/2 का पहले और दूसरे में क्या करोगे, 1/2 का वर्ग जोड़ दोगे और फिर क्या करोगे 1/2 का वर्ग घटा दोगे। इतनी बात आपको समझ में आनी जरूर चाहिए। यहाँ पे सूत्र बन गया, टी शुरुआत का ले लो, इसके बाद जो सिंबल होता है वो लगा दो, 1/2 लिख के होल आप स्क्वायर कर दो, इधर इनको दोनों को हल कर लो घटाने वाले को, तो ये बनेगा 1/4, यहाँ पे गुणा करो 1/2, यहाँ पे dt बनेगा, यहाँ पे t प्लस 1/2 होल आप स्क्वायर कर देंगे, 4 1 कम 4, 1 घटाओगे तो भैया कितना बचेगा 3/4। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है, इसको सूत्र बना लो, dt बटे t प्लस 1/2 का होल आप स्क्वायर, 3/4 को स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर रूट लगा दो, 4 को लिख सकते हैं 2 और इस पूरे का होल आप स्क्वायर। 3/4 को अगर स्क्वायर के रूप में लिखना है तो √3/2 का होल आप स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और अब आपका आंसर आ जाएगा। सब प्यारे प्यारे बच्चे एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट, मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा इसके आगे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले उतार देते हैं एक बार और, dt बटे t प्लस 1/2 का होल आप स्क्वायर √3/2 का होल आप स्क्वायर। देखिए फार्मूला क्या होगा, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे 1/2 बाहर, 1/a लिखा गया है, तुम क्या लिखोगे 1/√3/2, यहाँ पे tan इनवर्स, वहां पे x/a है, तुम क्या लिखोगे, बोलिए मेरे साथ, t प्लस 1/2 और फिर √3/2। बोलिए अब उत्तर माला के हिसाब से सब बच्चे काम करेंगे। चलिए हल किया गया है, हाँ बिल्कुल हल किया गया है, 2 से 2 काट डालो तो 1/√3 बचेगा, यहाँ पे tan इनवर्स है, 2 की गुणा t से होगी तो ये बनेगा 2t प्लस 1, नीचे आपका 2 बनेगा, नीचे आप लिखोगे √3/2, 2 कैंसिल, जैसे सूत्र लगाया तुमको प्लस का c जोड़ देना है और यहाँ पे देख सकते हो एक शानदार तरीके से उत्तरमाला आपका मैच करने लगेगा। t को आपने क्या माना था, tan x माना था, प्लस का 1 और नीचे क्या लिख दोगे √3। बताइए बताइए सब बच्चे उत्तरमाला मिलाएं। देखिए 1/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1, बोली √3, यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ एक शानदार तरीके से। चलिए कोई कमी तो नहीं है, और यार वीडियो को भी छोड़ के मत जाइएगा, अभी कहां, जब आप 5-6 सवाल का हल समझेंगे तब आप कहोगे अरे वाह यार बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा सूत्र याद कर लो बस। हाँ बार बार 10 को सेक में चेंज कर देते हैं, बस वही सूत्र लग रहा है।
मैं मिटा रहा हूं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे एक शानदार तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि क्या आपको दे रखा है। वीडियो को भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए छात्र हैं, तो आपको मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। एक टीचर इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा है, अगर आप इतना कर देते हो तो इस टीचर को बेटा बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए बातों में समय नहीं काटेंगे, अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4 का हल। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करना इस चैप्टर को। यहां पे दे रखा है dx अपान 4 + 5 cos x, और फिर यहां पे आपको क्या दे रखे dx, यहां पे लिखेंगे 4 + 5 cos x। बोलिए मेरे साथ। और फिर यहां पे अब आप इसे करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करना है आपको, कुछ नहीं करना है, cos x का सूत्र लगा दो, बस काम हो गया भैया, काम हो जाएगा। बस केवल सूत्र लगाना है। कैसे, कौन सा सूत्र, देखिए cos x का सूत्र होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2। बताइए, मैं सारा का सारा सूत्र में यहां पे साइड में आपको लिख देता हूं समझने के लिए। देखिए 4 + 5 cos को क्या लिखोगे, बोलो cos को क्या लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2, जो सूत्र यहां पे लिखा गया था भाई साहब वही आपको अप्लाई करना है। ऐसा यहां पर भी लिखोगे 1 + tan स्क्वायर x/2। अब आपको गुणा करनी है। देखिए बच्चा, गुणा करनी है तो यहां पे dx लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे 4 × 4, यहां पे लिखोगे 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस यहां पे गुणा करो, 4 × 1 = 4, ये 4 इनके पास आया, 5 की गुणा करो, 5 × 1 = 5, यहाँ पे 5 tan स्क्वायर x/2। बोलो, ये बात समझ में नहीं आती है यार। 4 × 1 = 4 हो गया, 4 tan स्क्वायर x/2 हो गया, 5 × 1 = 5 हो गया, 5 tan स्क्वायर x/2 हो गया। और नीचे आपको क्या लिखना है 1 + tan स्क्वायर x/2, ये आपका ऊपर जाएगा। बताओ, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल, थोड़ी तो स्पीड बनानी पड़ेगी। 1 + tan स्क्वायर x/2, यहां पे देख सकते हो 4 tan स्क्वायर x/2 में से 5 tan स्क्वायर x/2 घटाना है। पहली चीज 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 5 ज्यादा है 4 कम है, 5 में से 4 गया तो मैं कह सकता हूं tan स्क्वायर x/2, और यहां पे dx कर देना है। एक फार्मूला अप्लाई करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो एक सूत्र आपको अप्लाई करना है, 1 + tan स्क्वायर x बराबर आपका होता है sec स्क्वायर x। अब आगे देखेंगे 1 + tan स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, sec स्क्वायर x, यहां पे लिख सकते हैं dx। 1 + tan स्क्वायर x/2 है, देखो 1 + tan स्क्वायर अगर x है तो वहां पे sec स्क्वायर x लिखा जा सकता है, और यहां पे 1 + tan स्क्वायर x/2 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो x/2 लिख सकते हैं। बोलो क्या समझे, 1 + tan स्क्वायर x, यहां पे कोड x है तो x लिखा गया, यहां पे कोड x/2 है तो sec स्क्वायर x/2 लिखा जाएगा। यहां पे क्या करोगे, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और tan x/2 का तो होल ऑफ स्क्वायर पहले से ही है। चलो अब यहां पे मान लेंगे t, माना tan x/2 बराबर t, tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x/2 होता है। इसमें 1/2 से गुणा हो जाएगी, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का करोगे तो x का 1 होता है, 1/2 से गुणा होगी, इस ओर dx रहेगा क्योंकि x वाले पद है, उधर dt रहेगा। 2 से गुणा करोगे तो sec स्क्वायर, ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो dx बराबर बनेगा 2 dt। अब देख सकते हो एक शानदार तरीके से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, मेरा बच्चा ध्यान दे, इस पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं 2 dt। बोलो, यहां पे 3 का स्क्वायर, यहां पे क्या लिखोगे t स्क्वायर। अब इसके आगे आपको फार्मूला लगा देना है। अब फार्मूला थोड़ा यहां पे कौन सा लगेगा, देखिए dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/2 log a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स प्लस का c। ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए कैसे लगाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को रोक के, टाइम नहीं दिया इतना, कोर्स बहुत है, कंप्लीट करवाना है भाई, कंप्लीट करवाना है। ये मैंने लक्ष्य जो रखा है इसको पूरा अगर नहीं करेंगे तो आप लोग ही मेरी शिकायत करोगे, तो स्पीड भैया बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कैसे लगाओगे, यहाँ पे क्या 1/2a, तो तुम क्या लिखोगे, देखो a था तो a लिखा गया, पे 3 है तो 3 लिखोगे। पहली चीज तो ऊपर आपका 2 चल ही रहा है,
उससे तो मतलब ही नहीं। यहाँ पे 1/2 a है तो a के स्थान पे 3, वहां पे क्या लिखोगे लॉग, बोलिए लॉग, वहां पे क्या है माड, a प्लस एक्स तुम लिखोगे 3 प्लस टी, यहाँ पे 3 माइनस टी, माड में 1 प्लस सी, 2 आपको क्या करना है, काट देना है। तो 1/3 यहाँ पे लॉग, टी को आपने क्या माना है बोलो, tan x/2, यहां पे भी क्या लिखेंगे tan x/2 प्लस सी। बताओ अब भैया उत्तर माला मिला लो, कोई कमी हो तो बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल कमी नहीं है, वही आंसर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आपकी मेहनत है। हाँ, आप इतना हमको मोटिवेट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, बस इसी की वजह से मैं भी कोशिश कर रहा हूं, ये आपकी मेहनत मानी जाएगी। और हाँ, आपको पढ़ाई ईमानदारी से ही करना है। चलिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे एक शानदार तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब आप खुद से कह रहे होंगे कि अगर इस प्रश्नावली का कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो हुचेगा नहीं, क्योंकि अब हम लोग सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन समझोगे, हल समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस टाइप के 5-6 प्रश्नों का हल नहीं समझोगे। देखिए, एक ये प्रश्न आया है, इसे कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले फार्मूला आपको यहां पे त्रिकोणमिति का पे लगाना है। साइन एक्स बराबर सूत्र होता है 2 tan x/2, यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहां पे dx लिख दो, यहां पे 4 प्लस 5, यहां पे सूत्र आपको लिखना है 2 tan x/2, यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, गुणा करेंगे, 4 एकम 4 बनेगा, यहाँ पे 4 tan स्क्वायर x/2 बनेगा, प्लस 5 2 आपका tan बनेगा, tan x/2। बोलिए मेरे साथ, यही तो होगा, 4 1 4 4 tan स्क्वायर x/2। यार यही तो करते चले आ रहे हैं। बटे में क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बताओ भाई, ये गणित है, सबके बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छों को आती नहीं है। हाँ, जिनके पास जिगर है, मेहनत है, लगनशीलता है, वही बेटा मैथ लेते हैं क्लास 11th में, वही इंटर में पहुंचते हैं भाई, वही इंटर में पहुंचते हैं। यहाँ ये कहाँ गया ऊपर, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बनेगा। नीचे देखिए, नीचे क्या करेंगे, 4 tan स्क्वायर x/2, यहाँ पे आपका tan x/2, यहाँ पे प्लस का 4, और ऊपर आपको dx लिख लेना है। बोलो अब क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो देखिए इसके आगे क्या करोगे यार, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हर क्वेश्चन में sec स्क्वायर x/2 लिखा गया है। अगर कोण x/2 है तो आपको sec स्क्वायर x/2 लिखना होगा, स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है इस सूत्र के बेस पे। अब क्या करोगे, चलो यहां से एक काम करते हैं, 4 को आप बाहर निकाल लो डायरेक्ट, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही 4 को बाहर निकालोगे, 4 जहां पे होगा वहां से हट जाएगा, उसके बाद जो भी बचेगा उसके बटे में आ गया, जैसे 10/4 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे tan x/2, यहाँ पे भी आपका 4/4 हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ, देखिए 4 कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर का 4 हट गया, गुणांक का 10 के नीचे 4 आ गया, और यहाँ पे 4 के नीचे। ऐसा क्यों किए, थोड़ा हमने यहाँ पे पहले कर दिया। अब 4 को बाहर कर लो, और एक जबरदस्त चीज आपको यहाँ पे मान लेना, यहाँ पे dx रहेगा, माना tan x/2 बराबर t मानोगे, इसका क्या करोगे अवकलन, sec स्क्वायर x/2 dx बराबर dt, इसमें 1/2 से गुणा होगा। अरे बेटे अब तो सीख जाओ, अब तो गुणा होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, सर कह रहा है
10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x/2, इसमें 1/2 से गुणा होगी, क्योंकि अवकलन जो होता है स्टेप बाय स्टेप में होता है, पहले 10 का होगा फिर x/2 का होगा। जब 10 का करते हो तो सेक स्क्वायर x/2 राइट हो जाएगा, फिर x/2 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे यानी अवकलन करोगे तो x का अवकलन 1 होता है, नीचे 2 तो है ही है, 1/2 से गुणा हो जाएगा। अब ये वाला 2 जो होगा इधर आ जाएगा, जैसा कि हर प्रश्नों के हल में मैंने आपको समझाया, ये बनेगा 2dt। हर क्वेश्चन में वही चीज किया गया यार, अब तो सीख जाओ। इस पूरे के स्थान पे आपका 2dt, 4 तो बाहर ही हो गया, यहाँ पे 10 को आपने क्या माना है t, तो टी स्क्वायर, यहाँ पे काट सकते हो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल, तो 5/2 बनेगा, और यहाँ पे t बनेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बाहर काट सकते हो तो 1/2, यहाँ पे dt बनेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आधा कर लेना है। टी का गुणांक कितना है, 5/2 है, तो 5/2 का आधा क्या होता है, 2 से भाग करो भाई साहब, 5/4 होता है। अब मत कहिएगा कि नहीं समझ पाए हैं, तो 5/4 का वर्ग हम इसमें जोड़ देंगे पहले और दूसरे में, और लास्ट वाले में क्या करेंगे, 5/4 का वर्ग घटा देंगे। बताओ मैंने कहाँ रूल चेंज किया है? अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते चले आ रहे हो तो यार मैंने कोई रूल चेंज नहीं किया है, ये पूर्ण वर्ग बनाना मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है सर हम पूर्ण वर्ग सीख नहीं पाए, और सर जो कह देते हैं ना, राजपूत मौर्य सर जो कह देता है ना, वो करके दिखाता है। हाँ, ये तय बात है, मैंने आज तक जो कुछ भी कहा है मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ पे dt, यहाँ पे शुरू में आपको t लिख लेना है, इसके बाद जो भी सिंबल हो तो प्लस लगा दो, फिर यहाँ पे लिखो 5/4, और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये वाला स्क्वायर 5 के ऊपर आएगा 25 बनेगा, नीचे आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, t लिख लेना, फिर इसके बाद जो भी सिंबल है वो लगा दो, 5/4 का होल आप स्क्वायर। अब आगे देखेंगे, सब बच्चे आगे देखेंगे क्या होगा, देखिएगा 1/2 dt, यहां पे क्या लिखेंगे, t प्लस 5/4 का होल आप 2, यहाँ पे 16 1 कम 16, और यहाँ 25 है, 16 1 कम 16, ये 25, 25 से 16 गया तो माइनस का 9 बचेगा बटे 16। ठीक है, तो 1/2, यहाँ पे dt, t प्लस 5/4, यहाँ पे 9/16 है, इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल आप स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, देखिए एक सूत्र होता है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1/2a log x प्लस a x माइनस a। बोलिए मेरे साथ, यही फार्मूला लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो 1/2 हो गया, गुणित निशान, यहाँ पे 1/2a है, तो a का मान कितना है, 3/4, फिर क्या है log, वहां पे x माइनस a है, तुम लिखोगे 3 प्लस 5/4, ये x हो गया, फिर यहाँ पे माइनस का निशान 3/4, यहाँ पे क्या है x माइनस ए अपान x प्लस ए फार्मूला होता है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2 लॉग x माइनस ए अपान x प्लस ए, वो भी माड के अंदर। तो यहाँ पर भी t पहले है तो इसको x माना जाएगा, इसको a माना जाएगा, 1/2 बाहर ही रहेगा, 1/2 a के स्थान पे 3/4 है, इसके बीच में माइनस का निशान, और अब फिर क्या करोगे, प्लस का निशान। अब बताओ 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल, 1/3 लॉग, यहां पे क्या करोगे, t प्लस 5/4, 5 में से 3 गया 2, और नीचे क्या लिखेंगे 4। यार हर समान है तो एक बार लिखते हैं। बोलिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं डायरेक्ट कर दूं, और क्या, चलिए करते हैं। देखिए देखो 5 में से 3 गया, पहली चीज तो t लिखा, 5 में से 3 गया 2 बचा, कहो हाँ, यहाँ पे नीचे 4 आएगा एक बार, 4 की गुणा किससे होगी, t से, तो 4t, नीचे 4 बचेगा, उसको बचा रहने दो, यहाँ पर बचा कितना होगा 4, एक बार लिखेंगे, 4 की गुणा t से करोगे 4t, 5 और 3 कितना होता है 8, ऊपर 4 नीचे था, नीचे 4 नीचे था, बोलिए कट गया,
देखो 5 में से 3 गया, 2 बचा, यहाँ पे केवल एक बार 4 लिखेंगे, उस 4 की गुणा t से करेंगे तो 40 हो गया। अब इसी के नीचे 4 बचा था, अब यहाँ पे 5 और 3 कितना होता है 8, 4 एक बार लिखेंगे 4t बनेगा, अब नीचे 4 कैंसिल हो गया, प्लस का c। बच्चा समझ गया होगा भाई साहब, बच्चा समझ गया होगा, बच्चा दिमागी है। हाँ, अब क्या करोगे, अब आपको मान लेना है 1/3 log t को आपने माना था x/2 + 2, यहाँ पे 4 tan x/2 8 प्लस का c। अब चाहो तो कॉमन ले लो, यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉमन लेके आप काट सकते हो। जैसे 1/3 log 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2 tan x/2 + 1 बचेगा, और नीचे आपको कॉमन लेना है 4, क्यों 4 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लो तो यहाँ पे 2 tan x/2 2 चक्कू 8 मार 2 2 कैंसिल हो गया। अब आ रहा है, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूं, लास्ट आंसर ऊपर देख लेंगे, माड में 2 tan x/2 + 1 2 tan x/2 + 4 प्लस c। बोलिए उत्तरमाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ भाई, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 6 पर। यार एक काम करिएगा, देखो कुछ सवाल सेम मिलते हैं तो मैं उनको दोबारा क्या करूं, करवा के टाइम बेकार हो रहा है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 6 का जो हल आपको दे रखे हैं, यानी प्रश्नावली 7Q में जो आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखे हैं, तो आप एक काम करिएगा, प्रश्नावली 7P में जाइएगा। आप इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा, प्रश्नावली 7P। मैं क्या कह रहा हूं यार, बात को समझो पहले। प्रश्नावली 7P में मैंने क्या किया था, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों का हल मैंने एक ही वीडियो में पूरा कर दिया था, पूरे प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका था, ये आपने वीडियो देखी भी होगी। तो एक काम करेंगे सब बच्चे, आपने फेयर पे भी किया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को ओपन करके देख लेना। देखो प्रश्न नंबर जो 7 आपको दे रखे हैं प्रश्नावली 7P में, सर क्या कह रहे हैं, प्रश्नावली 7P में जो आपको प्रश्न नंबर 7 दे रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पे प्रश्नावली 7Q में आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। तो यार प्रश्न नंबर 6 जो है आपको क्या करना है, प्रश्नावली 7Q में जो आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, आपको क्या करना है, प्रश्नावली 7P में प्रश्न नंबर 7 की भली भांति लगा लेना है, बिल्कुल सेम है, या तो वही वही आपको पूरा राइट कर देना है। ठीक है, कर लेंगे। तो प्रश्नावली 7Q का जो 6 नंबर प्रश्न आपको दिया है, उसे क्या करना है, प्रश्नावली 7P में जो आपको 7 नंबर दे रखे हैं वैसे ही कर लेना है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यार, क्या करें करवा के, वही चीज तो है। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों के बात समझ में आ गई होगी। सब बच्चे एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 6 का तो हल हो ही गया, अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे एक शानदार तरीके से। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा, ये रहा प्रश्न नंबर 7, मैंने आप बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है। क्या आप तैयार हैं इस प्रश्न का हल समझने के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 का हल। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला यहां पे लगाना है, साइन एक्स बराबर आपका सूत्र होता है बच्चा 2 tan x/2, यहां पे लिखेंगे 1 + tan² x/2। बोलिए यही तो फार्मूला होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोले साइन x का सूत्र होता है 2 tan x/2 / 1 + tan² x/2। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे लिख देंगे dx, यहां पे 1 - साइन x का सूत्र क्या होता है, यही होता है। तो यहां पे लिखेंगे 2 tan², बोलिए 2 tan² x/2, यहां पे 1 + tan² x/2। बोलिए साइन x का फार्मूला ये होता है, तो यहां पे 2 ऐसे गुणे में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। मैं क्या करूंगा, अब गुणा कर दूंगा। देखिएगा
यहाँ पे बेटा गुणा करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एक कम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। माइनस का निशान, दो दूनी आपका कितना होता है 4। देखिए 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स बाई टू पूरे पर बटा लगा देना। यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई आपका 2 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, ध्यान से देखो, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, जल्दबाजी नहीं करना है। ये आपका ऊपर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। नीचे क्या लिखोगे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे 4 टेन एक्स बाई टू, और सुनिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे प्लस का 1 कर देंगे। आपका ये dx ऊपर चल रहा था। अब एक काम करो 1 प्लस यहाँ पे लिखो टेन स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा देखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और dx, इसके स्थान पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपको ऐसे का ही ऐसा ही लिखते रहना है। देखिए 4 टेन एक्स बाई टू प्लस 1, यहाँ पे dx हो गया। अब यहाँ पे आपको t मान लेना है। माना टेन एक्स बाई टू बराबर t, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर dt। बोलिए यही तो होगा, टेन का क्या होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। बताइए अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में बने रहे हो ना तो इस प्रश्न का हल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपका 2dt बनेगा। देखिए हर क्वेश्चन में यही किया गया है 2dt बनेगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे 2dt, यहाँ पे 10 को हम क्या लिखेंगे t स्क्वायर, यहाँ पे 4t, यहाँ पे प्लस 1। चलो अब हम इसका क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग बताओ, बीच वाले का क्या करते आधा। अब तो यार सीख गए होंगे, बेटा और बेटी सीख गए कि नहीं सीख गए, सीख गए होंगे। कैसे, टी का गुणांक कितना है 4, 4 का आधा 2। बोलो कैसे करते हैं, यहां पे टी का गुणांक कितना दे रखा है 4, तो यहां पे क्या लिखेंगे 40, ये 40 आपको दिया है, टी का गुणांक कितना है 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग करके इन दोनों में आपको जोड़ देना है सदैव, और फिर आपको अचर वाले में घटा देना है। तो यहां बनेगा 2dt बनेगा, ये फार्मूला बनेगा, टी लिख लो, इसके बाद जो भी सिंबल है वो लगा दो, फिर लास्ट में 2 और होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हल करेंगे, घटाने वाले को 2 में से 2 गया 4, 2 में से 2 नहीं गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 में से 1 घटाओ तो ये क्या बनेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे dt बटे t माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 को लिख सकते हो रूट लगा के स्क्वायर। बोलो यहां तक की बात क्लियर है नहीं, आप जानते भी हो, खुद से भी कर सकते हो। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं एक बार उतार देता हूं, dt t माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, सूत्र dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस का सी। तो यहाँ पे 2, तो 1/2a, a का मतलब होता है रूट 3, यहाँ पे लॉग, वहां पे x माइनस ए तुम लिखोगे t माइनस 2 और बीच में माइनस का रूट 3, नीचे t माइनस 2 और बीच में आपको प्लस लगा देना है। बोलो, और प्लस का c, क्यों बताइए, एक्स स्क्वायर था, टी माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर है रूट 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस है, इसको करके माइनस लगा दो, फिर इसको करके प्लस लगा दो, 2 से 2 काट दो, 1/√3 बनेगा। आपने टी को क्या माना था tan x बाई 2 माइनस का 2 माइनस रूट 3, यहां पर भी क्या tan x बाई 2 माइनस 2 प्लस रूट 3। बताओ यही आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर 7 था। क्या उत्तरमाला मैच कर रहा है? जी सर बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। एक अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझेंगे। मैंने पहले से ही बोर्ड पर बेटे मैंने लिख के रखा हुआ है। मैंने प्रश्न को पहले उतारा और फिर मैंने सॉल्यूशन में बिल्कुल सेम उतार दिया। अब बच्चे कैसे करेंगे देखिएगा, यहां पे साइन एक्स है, ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं। ठीक,
अब इसकी गुणा आप इससे करेंगे तो ये आपका बनेगा कॉस एक्स साइन एक्स प्लस 1 और नीचे कॉस एक्स। अब ये आपका कॉस एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। बहुत ही ध्यान से सब बच्चा समझता चलेगा। इतना कर लेंगे? जी सर बिल्कुल कर लेंगे। अब इसमें लिखेंगे हर तथा अंश में 2 से गुणा करने पर। तो देखिएगा हर तथा अंश में 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करोगे तो ऊपर बनेगा 2 cos x और नीचे आपका जब करोगे तो ये बनेगा 2 cos x sin x और यहाँ पे 2 हो जाएगा। बोलो 2 cos x ऊपर हो गया, नीचे 2 cos x sin x, यहाँ पे 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पे 2, क्योंकि हर तथा अंश में 2 से हम लोग गुणा कर रहे हैं। गुणा करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे क्या करोगे, cos x प्लस cos x, हम 2x को तोड़ लेंगे, 2 cos x को तोड़ लेंगे, cos x प्लस cos x। और यहाँ पे आप पता है क्या करोगे, आपको यहाँ पे नीचे आपको सेम का सेम ही आपको रखना है और फिर यहाँ पे अपनी तरफ से साइन x हमने जोड़ दिया, साइन x हमने क्या किया, घटा दिया और ये आपका ऊपर चल रहा है dx। अब cos x प्लस साइन x मैंने एक तरफ लिख लिया, इसके नीचे 2 cos x और साइन x प्लस 2 आ गया। बोलिए cos x और प्लस का साइन x ऊपर हो गया, उसके नीचे 2 cos x साइन प्लस 2 नीचे लिख देंगे, dx अंदर गया, यहाँ पे प्लस का निशान। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, तोड़ रहे हैं भाई, तोड़ रहे हैं, cos x माइनस साइन x, नीचे 2 cos x साइन x और प्लस का 2 और ये आपका dx हो गया। बोलो सर ने क्या किया यार, cos x और sin x एक तरफ कर लेंगे और इसके नीचे आपको सेम उतार देना, एक cos x एक sin x ऊपर हो गया, ये नीचे उतार देंगे। अब ये 2 पार्ट हो गए हैं, इनको हमको हल करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो 2 cos x sin x प्लस का 2 को क्या लिख सकते हो, इसमें एक जोड़ दिया एक घटा दिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, cos x माइनस का sin x ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे 2 cos x प्लस का नहीं sin x है, 2 को लिख सकते 1 प्लस 1। बोलो 2 को 1 प्लस 1 कर देंगे और यहाँ पे 2 तो ऐसे ही था, 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था, इसके आगे मैंने 2 स्टेप पहले से ही मैंने कर दिया है, ठीक है, समझ में आएगा, देख लीजिएगा। मैंने ऊपर का तो बिल्कुल सेम ही लिखा है, यहाँ पे बेटा 2 और 1 कितना होता है, 3 पहले कर देंगे और फिर ये 1 काहे का है, माइनस में है तो इसको मैंने इधर लिख दिया, फिर इस पूरे को इधर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान, ये ऊपर का सेम रहेगा। यहाँ पे क्या किया गया है, जरा ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा सेम उतार दिया गया है। यहाँ पे माइनस को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस कर देंगे, वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 1 को पहले लिख देंगे, 2 cos x sin x को बाद को, ये 1 इधर हो गया। यहाँ तक की बात आपको एक शानदार तरीके से समझ में आती होगी। देखिएगा मैंने इधर का पूरा सेम यहाँ पे राइट किया है, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस साइन x, ऊपर आपका dx था, पूरे पर बटा 3 माइनस, बेटे 1 को क्या लिख सकते हो, बोलो मेरे साथ बोलो, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x। यहाँ पे क्या था, 2 cos x माइनस साइन x पहले से ही था, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, यहाँ पे cos x माइनस का साइन x बटा लगा देंगे। बताओ इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए, अभी आप खुद समझ जाओगे। अब ये प्लस का 1 हो गया, बोलो 1 को लिख सकते हैं, ये 1 को लिख सकते हैं ये। अब देखिएगा ये आपका फार्मूला बन गया। देखिए बच्चा 2 cos x प्लस साइन x, ऊपर आपको dx लिख देना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसको लिख सकते हैं cos x
माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, बोलिए, इस पूरे का हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे साथ बोलो, इस पूरे को हम लिख सकते हैं होल ऑफ स्क्वायर, है नहीं? जी सर, बिल्कुल, ये पूरा का पूरा फार्मूला है। यहां पे क्या लिखोगे, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये आपका फार्मूला दे रखा है कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, और ये तो 1 है ही है। यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। चलो, इतना हो जाने के बाद आप इसको स्क्वायर में बना लेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहां पे लिख दो, ये ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या करोगे होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे dx रहेगा, यहाँ पे क्या करोगे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे आपने dx नहीं लिखा, यहाँ पे सब बच्चे पहले dx लिखेंगे, सब बच्चा dx लिख लो, कोई बच्चा डरेगा नहीं इस प्रश्न के हल से। यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल ऑफ स्क्वायर, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस 3 को स्क्वायर बना लिया गया, यहाँ पे 1 के स्क्वायर बना ही सकते हैं। अब इसके आगे आपको बच्चा टी मानना है, क्या मानना है, टी। अब देखो कैसे मानते हैं, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लिखो माना, सब बच्चे ध्यान देंगे, माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर हमने टी मान लिया, कॉस का उकलन करो तो माइनस का साइन एक्स, और साइन का करो तो ये कॉस एक्स होता है, इस ओर क्या रहेगा dx, उधर क्या रहेगा dt, माइनस को बाहर निकालो तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बच्चा, बदल जाएगा, अब माइनस को आपको उधर भेजना पड़ेगा, हाँ, तो ये आपका काहे का हो गया, माइनस का हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर से मानना है, इस वाले को मानो, माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर आपने क्या मान लिया, इधर u मान लेते हैं, मैच करने लगेगा, t ही मानोगे, तो cos का होता है साइन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, इधर आपका du रहेगा, नहीं इधर dx रहेगा, इधर आपका du हो जाएगा, cos एक्स माइनस का साइन एक्स, dx बराबर लिखेंगे du। अब जरा देखो ध्यान से, देखो cos एक्स प्लस साइन एक्स ये दे रखा है dx, क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt, बोलो, इसके समान dt, यहाँ पे क्या लिखोगे, √3 का स्क्वायर, cos एक्स माइनस साइन एक्स को क्या माना है t, तो ये आपका t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे cos एक्स माइनस साइन dx के स्थान पर क्या लिखोगे du, यहाँ पे क्या लिखोगे t, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करोगे, थोड़ा इसको हम सीधा कर लें, हाँ, तो du और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो ये dt अपान √3 का स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। बोलो, अब आपको यहाँ पे फार्मूला आपको 2 लगाना है। देखिए पहला पार्ट है, इसमें तो आसान लगेगा, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें लगेगा 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस सी, और दूसरे वाले में आपको फार्मूला अप्लाई करना है dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं 1/2 लॉग माड में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिएगा यहाँ पे 1/a ही रहेगा, क्यों, a है तो a लिखो, यहाँ पे a के स्थान पे 1 है, और फिर यहाँ पे tan इनवर्स, वहाँ पे x अपान है, तुम क्या लिखोगे t अपान 1, इसमें क्या होगा 1/2a, तो यहाँ पे √3 हो गया, वहाँ पे log a प्लस एक्स है, तुम लिखोगे √3 प्लस t, और फिर यहाँ पे √3 माइनस टी, और प्लस का क्या हो गया c, 1 1 हटा दो, t को आपने क्या मान रखा था, बोलो t को आपने क्या मान रखा था, यहाँ पे बच्चे एक चीज गड़बड़ हुआ है, सुनिए क्या गड़बड़ हुआ है, देखो यहाँ पे जब du था, मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे बेटा u स्क्वायर होगा, यहाँ पे u स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि आपने जो सेकंड पार्ट आपको दिया था उसको आपने u मान रखा था,
बेटा गलतियां सबसे होती हैं, इसलिए बेटा सुधार लेंगे, थोड़ा हमसे जल्दबाजी हो गया। अब ये आपका इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इधर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स u बटे 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों क्यों बेटे, आपका दिमाग का दही तो नहीं हो गया, थोड़ा बेटा हमसे गलती हो गई, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, और ये छोटी मोटी गलती थी, छोटी मोटी भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी गलती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका टी ही के पदों में रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, यू के पदों में, ठीक है। इस पूरे को इधर, इस पूरे को इधर, यहाँ पे इसमें फार्मूला आपको ये लगाना है और इसमें फार्मूला आपको नीचे लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यू को आपने क्या मान रखा था, cos x और प्लस का sin x, 2√3, यहाँ पे log, t को आपने क्या माना है, cos x माइनस sin x, t को आपने क्या मान रखा है, cos x प्लस c। और कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। tan इनवर्स cos x प्लस sin x, बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 2√3, यहाँ पे क्या करोगे, sin x, अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस था, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बस फर्क इतना है कि टी को आपने माना क्या था, ये वाला, तो यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, और यहाँ पे प्लस यू मान प्लस माना था। उत्तरमाला सब बच्चे मैच कर लो, 1/2√3 log, हाँ आंसर आ रहा है भैया, जी सर बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर ऊपर वाला ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, तो प्रश्न नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि कैसे आपको करना है। ये अंतिम प्रश्न है, आज से हमारा प्रश्नावली 7Q जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9, बेटा वीडियो से हटिएगा नहीं, dx बटे 5 + 4 sin x, क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन में राइट करो एक बार। चलो अब सूत्र यहां पे अप्लाई करो, आंसर ले आओ। ये तो खुद से भी कर सकते थे, लेकिन मैं लगवा दूंगा। sin x बराबर सूत्र होता है 2 tan x/2, 1 + tan² x/2, 5 + 4 sin x का होता है 2 tan x/2, 1 + tan² x/2, गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, ये बनेगा 5 tan² x/2, 4 2 = 8 tan x/2, नीचे क्या होगा 1 + tan² x/2, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1 + tan² x/2, यहाँ पे 5 tan² x/2, 8 tan x/2 और प्लस का 5, और यहाँ पे dx रहेगा। अब क्या किया जाएगा, देखो 1 + tan² x/2 को हम लिख सकते हैं sec² x/2, इसी वीडियो मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पे आपका 5 tan² x/2, अब चाहो तो 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 5 को बाहर निकालोगे तो जहाँ पे 5 था वहां से हट जाएगा और बाकी सभी के बटे में आएगा, जैसा कि 8/5 हो गया, और इधर भी 5 के नीचे भी आपका 5 आया, इधर dx, 5 5 काट देंगे। अब आपको यहाँ पे t मान लेना है, माना tan x/2 = t,
इसका अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। बताइए हर क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ है, इसमें 1/2 से गुणा, 2 से करो उधर, तो ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर 2 dt, है नहीं? बिल्कुल। इधर का मिटाल दिया जाए? जी सर बिल्कुल मिटाल देते हैं। अब देखो, देखिएगा इस पूरे के स्थान पर हम लिखेंगे 2 dt, यहाँ पे 5 तो बाहर था ही, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे 8/5 टी और प्लस का 1, 2/5 को बाहर निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे टी स्क्वायर, इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, 8/5 का आधा 8/10, बोलो 8/5 लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 8 आपका 10 ही बनेगा। पहले और दूसरे में आपको सदैव मैंने क्या बताया था, पहले तो आधा करो, टी का गुणांक 8/5 या आधा 8/10, उसका वर्ग करके जोड़ दो और फिर क्या करो, उसका वर्ग करके घटा दो, काट दो, 2 चक्कू 8 होता है, या फिर ना काटो, इसमें ना काटिए, चलो काट भी सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। 8/10 का वर्ग जोड़ दिया, घटा दिया, 2 चक्कू 8, बोलिए, और 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया टी प्लस, लास्ट में ले लो 4/5, होल आप क्या कर देंगे स्क्वायर, टी ले लिया, प्लस का निशान, ये 4/5, यहाँ पे ये स्क्वायर 4 पर आएगा 16, नीचे आपका 25, गुणा कर देंगे तो बनेगा 2/3 समाकलन डी टी अपान टी प्लस 4/5 का होल आप स्क्वायर, 25 से कम 25 में से 16 घटाओ तो 9, तो 9 आपका 25 आ जाएगा। इसके आगे देखेंगे सब लोग, देखिए बेटा 2/3, जल्दबाजी ना करो, dt यहाँ पे t प्लस 4/5, फिर 9/25 को हम क्या लिखेंगे 3/5 और होल आप स्क्वायर कर देंगे, ये फार्मूला हो गया। dx बटे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, tan इनवर्स x बटे ए प्लस सी, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो यार 1/a है, तुम 3/5, 1/3/5, फिर यहाँ पे tan इनवर्स 1x/a लिखा है, तुम लिखोगे t प्लस 4/5 अपान 3/5, क्यों 1/a तो 1/3/5 tan इनवर्स x/a, इसको ऊपर उसको नीचे, यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं भैया, 5 ऊपर गया तो 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, है नहीं, 5 ऊपर गया, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, फिर 5 की गुणा t से करो तो ये बनेगा 5t प्लस 4/5, यहाँ पे 3/5, 5 कैंसिल, प्लस का c, ठीक, तो 10/9, t को क्या माना था tan x/2 प्लस 4 और नीचे 3 और प्लस का c, यही आंसर हो गया। क्या सब बच्चों का उत्तर माला मैच कर रहा है? मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए। हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखो जब यहाँ पे बेटा 3 क्यों बना दिए, यहाँ पे बेटा 5 चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है भैया, हमसे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आपका 5 होगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2/3 आएगा। तभी कहते हैं सवाल लगाने के बाद आपको उत्तरमाला जरूर मैच करना चाहिए। हाँ अब 2/3 tan इनवर्स 5 tan x/2 प्लस 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब, यही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखे थे और सभी शानदार क्वेश्चनों का बहुत ही शानदार हल भी था। तो ठीक है, तो से बच्चे ध्यान देंगे, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे थे प्रश्नावली 7Q में, सभी प्रश्न यानी सभी प्रश्नों का हल मैंने आज की वीडियो में आपको समझा दिया है।
कोई प्रश्न ऐसा नहीं रह गया है जिसका हल मैंने ना समझाया हो। तो प्रश्नावली 7Q यहां पे जो दे रखे थे, आज मेरा कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। इससे पहले की क्लास में मैंने प्रश्नावली 7P में एक ही वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों का हल समझा दिया था। आज मैंने प्रश्नावली 7Q मैंने शुरू किया और आज भी मैंने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करा दिया है। टोटल 9 क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बेटा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे, अच्छी लगी हो चाहे जैसी लगी हो। और मेरे द्वारा अगर वास्तव में प्रश्नों का हल अगर आपको समझ में आया है तो यार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पुराने बच्चों को वीडियो को लाइक करके दम दिखाना है इस वीडियो को, और नए बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। इनसे क्या होगा बेटा, मेरा ये छोटा जो चैनल है वो बेटा बड़ा चैनल बनने के लिए आगे की ओर बढ़ेगा, और होगा तभी जब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे चाहेंगे। ठीक है। और हां, इसके बाद जो भी प्रश्नावली आपके किताब में आएगी तो मैं उसका हल आपको करवाऊंगा। सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करवाना शुरू कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। धन्यवाद।